ये इलाज चल रहा है, जिसके देखिए ये एक्सरे हैं। पूरी सीमांकन रिपोर्ट लिए हूँ मैं, 2 बार सीमांकन हो चुका है। इसके बाद भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है, कह रहा है 250 लगाओ। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? यदि नहीं सुनते हैं तो मैं अपने 5 प्राणी जान दे दूँगा और इसका आरोप कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार पर लगेगा। मारने की धमकी देते वे आज 10 साल से 15 से बेड़े। वीडियो देखने के बाद आप लोग अंदाजो लगा सकत कि एक गरीब आदमी कितना परेशान है। राम राम भैया, हम हैं शंकर और आप देख रहे हैं लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। आज एक ऐसे दुखते घाव पे बात करवे जा रहा है जोन हर गांव, हर गली, हर किसान के सीने में धधक रहा है। अरे गरीब आदमी की ज़मीन बचावो आजकल खेत जोतने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गो। जोन आदमी दिन रात मेहनत करके 2-4 बीघा ज़मीन जोड़त है, वही ज़मीन पे रातों रात दबंग खूंटा गाड़ देते हैं, तार खींच देते हैं और कहते हैं जा जो करने हो सो कर ले। अब बेचारो गरीब आदमी कहाँ जाए? प्रशासन के दफ्तर या न्याय के मंदिर? वैसे आपको बता दें, निवाड़ी में हर मंगलवार को जन सुनवाई होते है, उनमें आवेदन भी आते हैं। जमीन से जुड़े भय उन्हीं आवेदन में से 2 आवेदन आप लोगों को बता रहे। पहले एक आवेदन को जो वीडियो देख लो। मेरा नाम प्रमोद कुमार अहरवार, मैं टेहरका से हूँ। मेरी समस्या मेरी निजी भूमि पर मुकेश यादव, राकेश यादव, महेश प्रसाद चौरसिया, अयोध्या प्रसाद चौरसिया आदि लोगों ने, धनीराम यादव आदि लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है सन 2025 से। मुझे सन 2002 में पट्टा शासन द्वारा दिया गया था, जिसके बाद कुछ अन्य लोगों ने, 5-6 लोगों ने आपत्ति जताई थी, अपील की थी। उसके बारे में हम लोग जीत गए थे। मेरे पास जीत का प्रूफ भी है, नकल है। उसके बाद मैं उस ज़मीन को करता आ रहा था। शिवराज सिंह के द्वारा मुझे कब्जा दिला दिया गया था, जिसका आवेदन मेरे पास है, रिपोर्ट है। और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ। जीडी शुक्ला का इलाज चल रहा था झांसी। इसके बाद ग्वालियर का चला। इसके बाद 2024 में मैंने मुकेश यादव को बटिया से अपना खेत दिया, जिस पर 2024 में उसने मुझे कुछ अनाज दिया। 4 बोरा में तय हुआ था, 4 बोरा उसने मुझे दिया। लेकिन 2025 में उसने मेड़ तोड़ करके और मेड़ एक करके सरकारी ज़मीन पर, जिस पर 539 में उसका कब्जा है सरकारी भूमि में, उसको और मेरे 539/4 खसरा नंबर को, दोनों को मिला करके कहने लगा कि मेरा 40 साल से कब्जा है। जब इसका 40 साल से कब्जा था तो 40 साल से मेरे ऊपर आपत्ति क्यों नहीं जताई? 40 साल से कब्जा है, आज 2025 में आवेदन दे रहा है। सरासर बेईमानी कर रहा है। और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब पैसा ले करके, मेरे पास वीडियो हैं कि जो वकील फाइल में पैसे धर के जाते हैं उनका काम हो जाता है। और मेरे से एसडीएम साहब बोल रहे थे कि अकेले आवेदन से काम नहीं चलता है। इसका यही हुआ कि जैसे आवेदन तो हर जगह दिया जाता है सर, लेकिन आवेदन से काम नहीं चलता है। यानी मुझको पैसा चाहिए। एसडीएम साहब का स्पष्ट कहना और समस्या वो आ ही रही है कि खाली आवेदन से काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरी भूमि पर कोई भी, मैं हर मंगलवार को आता हूँ, हर मंगलवार को सील ठोक दी जाती है और भगा दिया जाता है मुझे 1 साल से बराबर। कोई भी, मैं स्पीड पोस्ट से मुख्यमंत्री को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, स्पीड पोस्ट से भी मैंने सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा कि मेरी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब कोई भी अधिकारी नहीं दे रहा है। मेरे एक लड़की 11 साल की, 2 जुड़वा बच्चे हैं और मेरी ज़मीन हथियाली है। उसी ज़मीन से मैं जीवन यापन करता था, लेकिन आज उसी ज़मीन को बो करके उसका पैसा उसी में लगा रहा है। लेकिन मैं आज मरने की कगार पर हूँ और किसी को विश्वास नहीं हो तो मेरा ये इलाज चल रहा है, जिसके देखिए ये एक्सरे हैं, और देखिए ये सर्टिफिकेट है टीकमगढ़ से 5 डॉक्टरों का, मेरा मानसिक रोग का। और ये पूरी सीमांकन रिपोर्ट है, पूरी सीमांकन रिपोर्ट लिए हूँ मैं, 2 बार सीमांकन हो चुका है। इसके बाद भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है, कह रहा है 250 लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तब सुनूंगा। और उसके लिए कोई भी धारा वो नहीं है, उसके लिए केवल पैसा दो और न्याय ले जाओ, खेत जो तो बखरो खाओ। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? यदि नहीं सुनते हैं तो मैं अपने 5 प्राणी जान दे दूंगा और इसका आरोप कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार पर लगेगा। आज मैं ये कह के जा रहा हूं, मैं बहुत दिन से परेशान हूं। वीडियो देखने के बाद आप लोग
अंदाजो लगा सकत के एक गरीब आदमी कितनो परेशान है अपनी ज़मीन के लाने और ऊपर से बोनी को जो टेम चल रहा। जब आदमी की फसल ना हुई है तो साल भर वो का खे और काऊ को परिवार को खे। लगे हाथ एक वीडियो और देख लो। नाम आपको? हमारा साहब मुन्ना लाल है भाई, कहाँ से आए? खिस्टोन से। क्या समस्या लेके आए? साहब जमीन संबंधी में हमारी दो 1 हेक्टेयर जमीन मथुरा यादव और मथुरा यादव राजेश यादव जी बेड़े मारने की धमकी देते। कब से बेड़े? वे आज 10 साल से 15 से बेड़े हमारी ज़मीन नहीं छोड़े साहब। हम तहसील में चक्का काट कलेक्ट्रेट में काट हम परेशान हो गए। के बाद जांच शिकायत लेके तो कारी जाकर शिकायत कटवा लो, हम तुम्हारा काम कह देंगे। 2-3 बजे हमने कटवा ले, हमारा काम कब नहीं हो। आज तो कलेक्ट्रेट में आया तो क्या कह रहे थे? आज जाके तुम तहसीलदार साहब न जाओ। तहसीलदार साहब ने इससे पहले तो कहा ही हुआ। हम क्यों भी हुआ है साहब, तहसीलदार साहब का कह रहे क्या हो जाएगा बस हो जाएगा। कोई। अब आप पूरी तरह से समझ गए हो कि निवाड़ी जिले में जमीनन को का मचो है। ये तो मात्र 2 आवेदक हते, ऐसे कितने परेशान हैं गिनती नहीं है। अब सवाल जो है प्रशासन से कि गरीब की सुनवाई को करे। बेचारों किसान सुबह से शाम तक दफ्तर की धूल फाके, जेब से किराया लगाए, मजदूरी को नुकसान करे, ऊपर से बाबू कहें कल आइयो। इतने कल सुन ले कि आदमी बूढ़ा हो जात, लेकिन फाइल जबान की जबान रेत। आखिर एक गरीब आदमी की सुनवाई कब हुई है?